नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व का प्रादेशिक भूगोल में आपका स्वागत है। आज हम जापान की जलवायु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जापान की जलवायु मानसूनी जलवायु मानी जाती है। इसकी जलवायु पर समुद्री धाराओं, मुख्य रूप से क्यूरोशिवो की गर्म धारा और ओयोशिवो की या क्यूराइल की ठंडी धारा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जापान के पश्चिमी तट पर उत्तरी पश्चिमी शीत मानसूनों का प्रभाव होने के बावजूद भी गर्म क्यूरोशिवो की समुद्री धारा के कारण पश्चिमी तट पूर्वी तट की भांति बहुत अधिक ठंडा नहीं हो पाता है और होक्काइडो द्वीप के पास ये दोनों धाराओं के मिलने के कारण हमेशा कोहरा सा बना रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के पूर्वी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में स्थित होने के बावजूद जापान की जलवायु पर धरातल की अपेक्षा सामूहिक दशाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। जापान की जलवायु में 3 प्रभावी तत्व हैं: टाइफून, चक्रवात और वर्षा। टाइफून ये एक प्रकार की आंधी होती है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये प्राय ग्रीष्म ऋतु के अंत में और पतझड़ ऋतु के प्रारंभ में चलती है। इनके आने से मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है। जुलाई से नवंबर के मध्य तक औसतन 20 टाइफून जापान में आ जाते हैं। इनकी गति इतनी तीव्र होती है कि ज्वारी लहरों और तीव्र वर्षा से दक्षिणी पश्चिमी जापान में बहुत अधिक जनधन की हानि होती है। इससे प्रतिवर्ष धान और सेब की कृषि क्षतिग्रस्त हो जाती है। दूसरे हैं चक्रवात। शीत ऋतु में जापान में निरंतर चक्रवात प्रभावित करते रहते हैं। ये चक्रवात एशियाई भूखंड से विशेषकर पछुआ हवाओं के क्षेत्र से चलकर पूर्व की ओर गतिशील रहते हैं। इनके 2 मार्ग हैं। प्रथम तो उत्तर में साइबेरिया तथा मंचूरिया से और दूसरा दक्षिणी चीन से पूर्व की ओर ये चक्रवात चलते हैं। चक्रवात की ये दोनों शाखाएं भीषण चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न कर देती हैं। तीसरा है वर्षा। जापान वैसे तो आर्द्र देश है। इसके प्रत्येक भाग में न्यूनाधिक वर्षा होती अवश्य है। जापान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 200 से 300 सेंटीमीटर तक हो जाता है और ये जो वर्षा है ये मुख्य रूप से पर्वतीय वर्षा है। सामान्यतः जापान में 3 क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। पहला है प्रशांत तटीय क्षेत्र, दूसरा जापान सागरीय तट और तीसरा मध्य होन्शु के हिडा उच्च प्रदेश के पश्चिम से फोसा मैग्ना तक। यहाँ 3 जगह बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक इसी तरह से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जापान में जहाँ 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इनमें होक्काइडो क्षेत्र, उत्तरी होन्शु का प्रशांत तटीय भाग, आंतरिक सागर का मध्य बेसिन और मध्य होन्शु में अंतर पर्वतीय बेसिन। जापान में ऋतुएं। एक वर्ष में जापान में 6 प्रकार की ऋतुओं का अनुभव किया जा सकता है। इनमें पहली है शीत ऋतु। शीत ऋतु जापान में नवंबर से फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में ध्रुवीय महाद्वीपीय ठंडी वायु प्रबल होती है जो साइबेरिया के उच्च वायुदाब क्षेत्र से एल्यूगियन निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती रहती है। यद्यपि अधिकांश जापान में शीत ऋतु में कम वर्षा होती है, फिर भी जापान सागरीय तट पर अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में ही होती है। होक्काइडो, उत्तरी होन्शु, पश्चिमी जापान में सब जगह हिमपात होता है और औसत तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा जापान के मध्य से होकर गुजरती है। दूसरी ऋतु है पूर्व वसंत ऋतु। फरवरी में मौसम परिवर्तित होने लगता है और दक्षिण से गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती है। मार्च में मौसम कभी गर्म कभी ठंडा हो जाता है और इस अवधि का मौसम बड़ा ही अनिश्चित माना जाता है। तीसरी ऋतु है वसंतोत्तर ऋतु। यह ऋतु अप्रैल से मध्य जून तक रहती है। अप्रैल में मौसम की अनिश्चितता और अधिक बढ़ जाती है। इस ऋतु में उच्च वायुदाब के कारण प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है।
आकाश दिन के समय स्वच्छ और शांत रहता है, परंतु रात्रि में मध्य होंशु के आंतरिक बेसिन और टोहोकू में तुषारपात होता है, जिसके कारण चाय और शहतूत की झाड़ियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। चौथा है वायुकाल। इस मौसम का समय मध्य जून से मध्य जुलाई तक होता है। इस अवधि में जापान के दक्षिण पूर्व के हवाईजन उच्च वायुदाब का क्षेत्र बहुत अधिक प्रबल हो जाता है। यहाँ से उत्तरी पूर्वी उष्णकटिबंधीय समुद्री वायु राशि प्रवाहित होती है, जो ओखाटस की ध्रुवीय समुद्री वायु राशि के साथ मिलकर वातागर का निर्माण कर लेती है। इससे मध्य जून से जुलाई तक वर्षा होती है। इस वर्षा से प्लम फलों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, इसलिए इसे प्लम शावर भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मध्य जुलाई से अगस्त तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु में एशिया का मध्य भाग निम्न वायु भाग का क्षेत्र बन जाता है, जिससे प्रशांत सागरीय उच्च भार केंद्र से दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं एशिया के स्थल की ओर प्रवाहित होकर चलने लगती है और इससे समस्त जापान में वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल जापान में सर्वाधिक वर्षा का मौसम होता है। यहाँ इस समय 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है और तापमान 16 डिग्री तक हो जाते हैं। अंतिम ऋतु है पतझड़ ऋतु। सितंबर अक्टूबर में शरद या पतझड़ का अनुभव होता है। यह ऋतु वायुकाल या प्लम शावर की ऋतु के जैसी ही होती है। अक्टूबर में जापान में साइबेरियाई प्रतिचक्रवात का प्रभुत्व रहता है, इसलिए वर्षा बिल्कुल नहीं होती। तो ये थी